नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और अब आप मंजीत ठाकुर से आवाज़ हेडलाइंस सुनिए। मानसून की शुरुआती झमाझम से जो राहत मिली थी उसे गर्म हवाएं बहा ले गई हैं। मानसून 2 हफ्ते से अटका हुआ है जिससे गर्मी लौट आई है। उत्तर भारत के राज्यों में पारा सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है। दिल्ली में गुरुवार को पारा 44 डिग्री सेल्सियस था, जो इन दिनों आमतौर पर 37-38 डिग्री रहता है। दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और पश्चिमी यूपी के इलाके 3 दिन से ज़बरदस्त लू की चपेट में हैं। इन इलाकों में अभी मानसून की एंट्री भी नहीं हुई है। दरअसल पाकिस्तान से आने वाली हवाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसमान में मानसूनी हवाओं को 2 हफ्ते से रोके हुए है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 जुलाई से अरब सागर से नम हवाएं गुजरात, राजस्थान और दिल्ली पहुंचने लगेंगी। तब गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन मानसून का ब्रेक 7 जुलाई तक जारी रह सकता है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर भारत में पहुंचने लगेंगी। तब मानसून फिर सक्रिय होगा। 11 और 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र भी बनेगा, जिससे कमजोर पड़े मानसून को ताकत मिलेगी। हालांकि तब तक थोड़ी देर हो जाएगी। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी अब्दुल रऊफ की याचिका खारिज कर दी। उसकी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई है। यही नहीं, सत्र अदालत से बरी किए गए अब्दुल के भाई रऊफ राशिद मर्चेंट को हाईकोर्ट ने दोषी माना। उसे भी आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस मिलिंद नरेंद्र जाधव और रुद्रसेन बोरक की बेंच ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 5 मई को बहुमत के आधार पर 102वें संशोधन से संबंधित फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। उस फैसले में कहा गया था कि 102वें संशोधन के बाद राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की पहचान करने का अधिकार नहीं है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने और लॉकडाउन में ढील के साथ कामकाज शुरू होने पर बेरोजगारी दर घटी है। जून में बेरोजगारी दर गिरकर 9.19% पर आ गई। ये मई में 11.9% थी। ऐसा देश में आर्थिक गतिविधियों के गति पकड़ने से मुमकिन हुआ है। लॉकडाउन की पाबंदियां धीरे धीरे हटने से जून में कारों की बिक्री में भी सुधार आया है। हालांकि अभी भी कारों की बिक्री जनवरी 2021 के स्तर तक नहीं पहुंची है। जनवरी की तुलना में जून के महीने में 8 से 27% तक कमी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे पाबंदियों में और ढील मिलेगी, कारों की बिक्री में सुधार आता जाएगा।